जैसा कि सबको पता था कि भाई साहब एकदम से कुछ ऐसी कहानी आएगी जिससे सच्चाई का कोई वास्ता नहीं होगा और जो रियल वाली फीलिंग्स हैं वो हाइड करी जाएंगी। स्क्रिप्ट के तहत एक कहानी आएगी और उससे ना जो अपने हिसाब से बताना होगा आपसे वो बताएगी। जी हाँ, यही सच्ची बात है और यही सच रहेगा। हमेशा वो ऐसे ही करते आई है। दूसरों के हाथ की कठपुतली बनने में उसको क्या ही मज़ा आता है। खुद का कोई स्टैंड नहीं, खुद का कोई डिसीज़न नहीं, खुद की कोई सोच नहीं और खुद का कोई व्यक्तित्व नहीं। व्यक्तित्व इसलिए बोला क्योंकि इंसान की एक पर्सनालिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है। वो तो पल पल में बदलती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो वो खुद नहीं है। ये दूसरे के इशारों पे नाचने वाले लोगों का व्यक्तित्व तो ऐसे ही होता है। बॉस से जो ऑर्डर मिलेगा उसके हिसाब से आके बोल दिया जाएगा। भले आप उसको एग्री करें, डिसएग्री करें, आपको भले लगे कि ये झूठ है, फरेब है, सच्चाई से इस बात का कोई लेना देना नहीं है, पर इससे उस बंदी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेंटल नागिन की। जैसे 2-3 दिन पहले मार उत्सुकता से मार पायल छनकाए रही थी, दाँत चियार इतना खुशी जाहिर कर रही थी कि आई एम सो एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड कल के दिन के लिए। और कल है संडे। तो जी कल सुबह से ही लोगों ने एक उम्मीद बांध ली थी कि आज ना, जैसे उचक उचक के आई थी टरू वाले, तो टरू वालों को तो लग रहा था कि हाँ जिज्जी वाकई में बहुत खुश है और वाकई में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, सुपर डुपर। तो दोपहरिए से सब लोग ने एक आस बांध ली थी। संडे आया, बीत गया, चला गया, पर कभी भी हमेशा की तरह, जैसे हमेशा ये होता था कि आप एक्साइटेड रहिएगा, इंतज़ार करिएगा, आपसे वादा करती हूँ, आपसे प्रॉमिस करती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी, बोलती थी ना। सिड के बर्थडे से पहले भी उसने बोला था कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रिपरेशन हो गई है, शॉपिंग हो गई है और आपसे वादा करती हूँ कि अच्छे अच्छे हैप्पी और ऐसे ऐसे खुशियों वाले ब्लॉग्स लेके आऊँगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। लोग इंतज़ार करते रह गए, एक अपडेट तक नहीं छोड़ी गई। अगर किसी कारणवश अगर कोई नहीं आ पाता है या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे इंसान मजबूर हो जाता है तो कैसो न कैसो एक पोस्ट डाल देता है इंस्टाग्राम पे या फिर वाईटी पर भी पोस्ट डालने का है ऑप्शन, है ना। तो जैसे उसने पहले किया था बड़े बड़े वादे, और वादे टाइम फुस निकल जाते हैं। इस बार भी वैसे हुआ। इतना ज़्यादा चहक के उसने वीडियो बनाया था कि कल को लेकर मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कहाँ गई वो खुशी? हैं, खुश नहीं हो अब? पायल छनका रही थी, बर्थडे याद दिला रही थी, बर्थडे में किसी ने गिफ्ट दिया था, मुझे बहुत पसंद है पहनना, है का नहीं बोला था। तो हमेशा की तरह फिर से गायब हो गई हैं और आएंगी, सुविधा अनुसार आएंगी, जब बोला जाएगा, प्रॉपर स्क्रिप्ट मिल जाएगी। कई बार थोपा भी जाता होगा, कई बार ये ना चाहते हुए भी बोलती होंगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना अपने आप को मारने में। कब से तो अपने आप को ही मारते आई हैं। रियल अत्याचार तो इनके घर वाले कर रहे हैं, जो कि आज तक इनको एहसास ही नहीं हुआ कि इनके साथ चल का रहा है। ये कहाँ झेल रही हैं, बस दूसरों के हाथ की कठपुतली और ATM बन के रह गई हैं। इससे ज़्यादा इनका कोई व्यक्तित्व नहीं है, कहीं पर इनका कुछ कहेंगे ना असर नहीं है ना। इनकी बातों को भी कोई नहीं सुनता है। सब लोग ना इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। कई बार तो ये बोलती रह जाती हैं, रिप्लाई तक नहीं होते हैं वीडियोज़ में, चाहे छोटा मलिच्छा भाई हो या बड़की बहन। बड़की बहन तो सुनने का कोई चांस ही नहीं है ना। तो ये है, अभी गायब है। 2-3 दिन पहले आपको कितना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड कर रही थी, लग रहा था कि भाई कैसे, मतलब कैसे आज सूरज जो है पश्चिम से कैसे निकला हुआ पूरब की जगह। तो यही होना था, मैंने सोच लिया था और मुझे पता था, है ना। और आप सबको भी पता था, जितने लोग उनकी सच्चाई से वाकिफ़ हो, कि भाई ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कहानी है, ये एक स्क्रिप्ट है, इसके अलावा कतई कुछ भी नहीं है। और वही साबित हुआ। मैं कह रही हूँ जो भी है, तुम एक अपडेट तो डालती, कल संडे को डालती। इतना कौन सा बिजी हो गई थी कि तुम्हें इतू सा भी टाइम नहीं मिला है? अरे चल झुट्टी, मतलब ना बस तू दूसरे के हाथ का शिकार ही बन के रह जाएगी। तेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं रह रहा है। कहने को तो तुम इंडिपेंडेंट हो, सिर्फ स्क्रिप्ट में इंडिपेंडेंट हो, बाकी ना तुम्हारा कोई अधिकार है तुम्हारे विचारों पे, तुम्हारा कोई स्टैंड तो है ही नहीं। दूसरे के लिए काहे स्टैंड लोगी? दूसरों के लिए तुम बोलती हो ना कि इतने लोग हमको अपना आदर्श मानते हैं, हमारे पगचिन्हों पे चलते हैं, हमारे जैसे बनना चाहते हैं। सीरियसली ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? टरू वालों देख लो, इनका कोई एक, पहली बात तो अपनी बात पे कायम नहीं रहती। सिड के बर्थडे में भी बोला था कि हम ऐसा ऐसा लेके आएंगे, ऐसा प्लान किया, वैसा प्लान किया, गायब हो गए थे। उससे पहले कितनी बार बोली है कि बहुत हो गया रोना धोना, बहुत हो गया नौटंकी ड्रामा, मैं चुलबुली बन के आऊँगी।
1 या 2 दिन से ज़्यादा इनका वादा चल पाता है? नहीं चल पाता है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि देखिए इनसे ना ही हो पाएगा, ना आज तक इनसे हुआ है। मैं सोच रही हूँ यार इतनी एज हो गई इस बंदी की, मतलब इसका खुद का कोई स्टैंड ही नहीं। कभी ये सोचती भी नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं किधर जा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी का रास्ता किधर जा रहा है। जिधर कोई मोड़ दे रहा है बस उधर ही मोड़ जा रहा है। मैं सबके हाथ की कठपुतली बन के रह गई हूँ, मेरा खुद का कोई विचार ही नहीं है। भाई अभी भी टाइम है, सोच ले अपनी ज़िंदगी के बारे में। उधर जाने का तो तू सोच भी मत लियो, कहा कि कौन सा मुँह लेके जाओगे। तो कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं ना जिनमें इनकी सच्चाई सामने आ रही है, और ऐसी ऐसी बात है कि आप सुन के भी ना कहोगे वाह यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। तो जी हाँ, इनके रिगार्डिंग कुछ लोगों ने कुछ लिखा है और अब हम वो पढ़ लेते हैं। कहा इसकी बहुत ज़रूरी है ना। इनका जब रियल चेहरा आए तो पूरे तरीके से सामने आना चाहिए। जो प्रवचन देती हैं दांत चियार चियार स्माइल करके दिखाती हैं, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी, इस टाइम का मुझे कब से इंतज़ार था, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट था। समझ गए आप लोग? अभी भी कुछ लोग नहीं समझेंगे, सोचेंगे कि नहीं उधर कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। हैं भाई देखिए, मानव बम बना आदमी कागजी पति बेटे से मिले गवा था, का पता कुछ समस्या हो गई हो। कुछ दिन पहले तो यही आदमी से न जान का खतरा था ना, हमारे जिज्जी को ड्रिंक करके पति गल्लिन में घूम रहा था। ऊपर से भाई साहब बुआ भी गई थी, बच्चे की दादी भी गई थी। तो हमें लग रहा है ज़्यादा ही सदमा लग गया है। अभी तक ना सदमे से बाहर नहीं आए हैं, कहीं कोनो विटामिन 101 102 की कमी तो नहीं हो गई है। आसपास मिल जाएंगे इनके डोज हैं, नहीं तो पता चले कहीं से आयात निर्यात कराना पड़े। भाई साहब बहुत टेंशन की बात। अरे चाची परेशान ना हो, आ जाएगी। कह रही बेटा उन्हीं कहाँ है, सुबह चाय पानी नहीं पीना बस बैठी हैं। कह रही थी हम तो ना सोचे थे कि ना आज हम ना डांस करेंगे, डीजे बुलवाई थी, कही थी भांगड़ा भी करेंगे डांस भी करेंगे, लेकिन जब तक बेटौनी आएगी नहीं तब तक हम चाय तक न पियेंगे। अरे पी लो, आएगी अभी मनगढ़ंत कहानी लेके, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगी, या तो एकदम सुपर डुपर एक्साइटेड दिखेगी या तो उस चीज़ पे बात ही नहीं करेगी। इन सब का ये होता है कि अगर इन सबको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, रास नहीं आती, तो उस टॉपिक पे बात ही करना बंद कर देते हैं। आप चाहे जितना कमेंट करें, चाहे जितना पूछें, कभी भी उस चीज़ के बारे में जिक्र नहीं करेंगे। तो ये भी हो सकता है। फ़िलहाल कुछ लोग ना इनके लिए कुछ संदेश भेजे हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। चलिए इनकी बेशर्मी के संदेश थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या ख्याल है आपका? पढ़ ही लेते हैं। किस मुंह से मेंटल नागिन अंकुश और उसकी मम्मी के सामने आई होगी? वैसे तो बहुत बेशरम लेडी है और कुछ याद नहीं होगा उसको कि क्या क्या नाटक किया है उसने क्या क्या नाटक किया है उसने, ये तो भूल जाइए। क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं इस एज में, है ना। अपनी ननद के बारे में क्या बोला है, ननद को कितनी बार प्रूफ देने पड़े हैं, चप्पल के, सूट के। आंटी जी के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगे हैं, आंटी जी ने ऐसा बोला वैसा बोला। भाई मुझे जहलाइन के एक पॉइंट याद हैं, बहुत अच्छे से याद हैं। तो ऐसे खैर जैसा कि आपने कहा एक नंबर की बेशरम है, तो जी हाँ ये पूरी फैमिली एक नंबर की बेशरम है। इनको शर्म नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। शर्म होती क्या है वो पता नहीं, इनको पता है तो सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर और बेशर्मी, और जो ये करते हैं षड्यंत्र हैं दूसरों के खिलाफ, तो ये पता है जी। बिल्कुल सही कहा आपने। What? आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि आप भी ना अपना टाइम देते हैं, अपना डेटा खर्च करते हैं, और जाहिर सी बात है कुछ कमेंट को उधर दबा दिया जाता है। जब वीडियो आता है तो बहुत कुछ बच जाता है उसके बाद भी। हालांकि ये कमेंट मेरे ही पास था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपकी आवाज़ को भी इन तक पहुंचाया जाए। तो ये हम सबका मानना है कि इनसे ज़्यादा बेशरम आज तक कोई फैमिली वाइटी पर नहीं दिखी है। कोई भी इतना झूठ, इतना फरेब, इतना मक्कारीपना आज तक किसी फैमिली के अंदर देखने को नहीं मिला है। सच बात है। और कोई नॉर्मल बंदी हो जिसने इतना आग उबली हो, है ना, इतने गंदे गंदे आरोप लगाए हो ससुराल पक्ष पे, तो कौन मुंह से गई होगी? का वो गई भी होगी? अभी ये भी नहीं क्लियर है। कहा कि जिज्जा ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि अपने मलिच्छा भाई के साथ भेज दिया हो कि जाओ मिला लो। कहा कि भाई अगर थोड़ी भी शर्म नाम की चीज़ होगी तो भाई फेस नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। बेशरम लोग ही होंगे जो भाई साहब फेस टू फेस आई कांटेक्ट, या जो हमारा कल्चर है उसके हिसाब से जो दुनियादारी वाली चीज़ें होती हैं ना, बड़े बुज़ुर्गों का रिस्पेक्ट कौन हिसाब से पैर छी होगी? मुझे तो लगता ही नहीं कि छुई होगी। अगर गई भी होगी बातचीत का ही करी होगी। हैं और मम्मी जी मेरी गालियाँ तुम्हें कैसी लगी? और ननद रानी कैसा लग रहा है तुमको? कहाँ कहाँ मैंने बदनाम कर दिया है? और फ़ोटोज़ तुम्हारे रिश्तेदारों के सही नाम में देती थी कि नहीं देती थी? हैं और मम्मी जी पड़ोसियों के जो जानकारी देती थी कि इनके साथ उनके साथ, वो भी सब सही था ना? कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं मम्मी जी? अगर हो तो बता दे, इस बार एकदम क्लियर दूँगी। हैं
बेशरम औरत कहीं की। आंटी जी को डेट तक याद है कब गया था बच्चा घर से, कितना प्यार करते हैं, ये ट्रू इमोशंस हैं, बिल्कुल वी कैन फील इट। हाँ, आप लोग कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, अगर कोई नहीं कर सकता है तो ये मेंटल नागिन, इसके टरू वाले, इसके फैमिली मेम्बर, नहीं, उनको तो सिर्फ अत्याचार नज़र आता है। इस फैमिली के जितने सदस्य हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आज तक इनके ऊपर अत्याचार करें, बाकी यहाँ तो फूल के पालने में झूल रही हैं, है ना, तो पैर तो ज़मीन पे रखती नहीं है ना। हाँ? जी हाँ, मैं भी इससे एग्री करती हूँ। और कई लोग होते हैं ना जो वीडियो में या फिर फ़ोन पे बात करते वक्त अपनी सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अंतर्मुखी होते हैं कि जो चीज़ें हैं ना वो नहीं बोल पाते, अंदर की बातें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर जाते हैं जिसका सच्चाई से भी, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। तो वो तो बहुत सारे कम मनोभाव व्यक्त कर पाई। ऑफ कैमरा वो क्या बोलती होंगी, क्या सोचती होंगी, ये बाकी के लोग समझ सकते हैं, उनके जो उनसे जुड़े हैं, उनका बेटा है ना, उनकी बेटी और जो भी लोग जुड़े हैं उनसे, वो समझ सकते हैं। वो कई बार हिचकिचाती हैं ऑन कैमरा बोलने पर, ये मैंने नोटिस किया है। बस जो जुबान पे आता है उस टाइम वो बोल जाती हैं। कई ऐसी चीज़ होंगी जो वो कई बार बोल भी ना पाई होंगी, और वो जो फील करी होंगी अपने बारे में ये सुन के, कहीं ना कहीं तो उन्होंने सुना ही होगा, उनको कैसा फील हुआ होगा, कैसा दुख हुआ होगा। मैं नहीं चाहती कि किसी के बुज़ुर्ग माता पिता को ऐसा दिन देखना पड़े किसी के रॉन्ग सिलेक्शन से। बहुत तकलीफ़ हुई होगी कि आज का दिन देखने के लिए ही मैंने हाँ, बहुत बैड चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। अगर इनकी फैमिली में इनकी माता को कोई ऐसा लांछन लगाए तो इनको कैसा लगेगा, हैं? तब तो तीनों के तीनों लाइव करने और अपना ड्रामा करने, रोने धोने, पता नहीं का करने बैठ जाएंगे। उधर से कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, पर कहते हैं ना, जब सामने वाला इंसान नहीं कर पाता तो उसका ना ऊपर वाला जो है बहुत अच्छे से लेता है हिसाब किताब, पूरा सूद समेत लेता है। तो आने वाले टाइम में इन लोगों ने जितने नौटंकी ड्रामा करे हैं उनका सूद समेत हिसाब तो इनको देना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी नौटंकी कर लें, चाहे कितने भी ड्रामे कर लें, चाहे जितने भी दिखावे कर लें। ऊपर वाला ना बहुत अच्छे से सच और झूठ समझता है, वो किसी की स्क्रिप्ट में नहीं आता है, चाहे ये हो, चाहे वो हो, या मैं हूँ, हम कितनी भी स्क्रिप्ट बना लें, ऊपर वाले से हमारी स्क्रिप्ट नहीं छुपेगी, बिल्कुल नहीं छुपेगी, हैं। तो बस वेट करिए अपनी बारी का, है, देखिए क्या क्या मिलता है गिफ्ट ऊपर वाले की तरफ से। सब्सक्राइबर को भी इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, और उनको भी लग रहा था कि जब ये अपने बच्चे से मिलने जाएंगे तो वीडियो ना सही फ़ोटो ही हम देख सकते हैं या देख पाएंगे। अब ये कोर्ट की तरफ से है या इन ससुर के नातियों का कोई प्लान है, षड्यंत्र है, ये तो यही बेहतर तरीके से जान सकते हैं। फ़िलहाल कोई पिक और ना ही कोई वीडियो कहीं पर शेयर की गई है, कौन आया था उधर से ये भी नहीं बताया गया है। और इधर की भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मम्मी जी का एक्सप्रेशन उनको मिलके कैसे लगा, शायद वो दूसरे वीडियो में एक्सप्रेस करें, और या उधर से कोई भाई अगर पाबंदी लगाई गई है तो हो सकता है कि ये आपको देखने को सुनने को ना भी मिले, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ है, कौन था, कितने लोग थे, ये किसी को भी नहीं पता है। जब तक ये लोग अपने द्वारा कंफर्म नहीं करेंगे नहीं पता चल पाएगा, पर कंफर्म करेंगे या नहीं करेंगे ये भी क्लियर नहीं है, हैं? तो ये अभी भी पहेली है कि वहाँ पर कौन आया था उधर से और क्या क्या बात हुई, आगे का क्या। तो केस तो चल ही रहा है, केस चलता रहेगा, पर अपनी तरफ से अगर ये कोई स्टेप लेते हैं तो अदालत, कोर्ट कचहरी, कोई ऐसा है ही नहीं रूल कि ना आप अपने बच्चे को दादी से, पापा से नहीं मिला सकते। पहले भी एक आध बार कोशिशें हुई हैं, लेकिन पुलिस को शामिल कर लिया गया उस चीज़ में, और इस बार तो आपने देखबे करा है। तो षड्यंत्रकारी फैमिली का स्क्रिप्ट कब पूरा हो पाएगा, कब वो आएंगे या कितना टाइम लगाएंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बस हम सब इंतज़ार कर सकते हैं कि उनका वाला वर्जन क्या होगा। इस बात को जिक्र भी किया जाएगा, कैसे मिली, कैसा लगा, कुछ बताएंगे या फिर झूठी कहानी एज़ यूजुअल हमेशा की तरह भाई बड़े लोगों से स्क्रिप्ट मिलेगी और वो आके अपनी ज़ुबानी इधर उधर आंखें करके बोल देंगी, सुनाए देंगी, या तो अपना दुखड़ा रोएंगी या तो सुपर डुपर एक्साइटेड हो जाएंगी। आजकल उनकी स्क्रिप्ट चल रही है ना, मैं घर जाना चाहती हूँ, अपने सजना के घर में पायल छनकाना चाहती हूँ, तो हो सकता है उसी को आगे प्रोसीड करें कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। भाई वो चाहती हूँ उधर से ना उनको तलाकनामा के लिए बोला जाए, तो वो लोग बोलें तो इनको पैसा और हिस्सा बांट मिले, समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। आने वाले वक्त में कहाँ लेके आएंगी कहानी पता चल ही जाएगा, है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई का वीडियो में, टाटा बाय बाय।